देने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में सीएम मनोहर लाल के हिसार पहुंचने पर प्रदर्शनकारी किसानों की गिरफ्तारी भी की गई थी। वहीं किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ू ने मांगे पूरी न होने पर हाईवे जाम करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अब धरना दे रहे किसानों का डीसी से मुलाकात की चर्चा बताई जा रही है। तो हिसार की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिसार में लगातार धरना दे रहे हैं। लघु सचिवालय के सामने फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने भी सरकार को चेतावनी दी थी कि जल्द ही बीमा की जो रकम है वो किसानों तक पहुंच जानी चाहिए, जो उनका हक है, अन्यथा वो लोग हाईवे भी जाम करेंगे और इस प्रदर्शन को, अपने विरोध को और भी आगे तक बढ़ाया जाएगा। बता दें कि लंबे टाइम से लघु सचिवालय के बाहर हालांकि अब किसान मोर्चा जो है वो धरना दे रहा है, लेकिन लंबे वक्त से किसान जो हैं बीमा क्लेम की अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, जिसके चलते कई बार विरोध भी हो चुका है। आज डीसी से किसानों की मुलाकात हो सकती है। डीसी से मुलाकात के बाद कोई समाधान हो सकता है कि यहां पर निकल जाए। तो हिसार में किसानों का धरना जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। किसान अपने बीमा की रकम की मांग को लेकर डटे हुए हैं। हिसार के लघु सचिवालय में फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी। किसानों ने यहां पक्का मोर्चा लगा रखा है। किसान लगातार शासन और प्रशासन से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में सीएम मनोहर लाल के हिसार पहुंचने पर प्रदर्शनकारी किसानों की गिरफ्तारियां भी की गई थी। किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ूनी भी इस मोर्चे में शामिल हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि धरना आगे बढ़ेगा और हाईवे भी जाम किया जाएगा। चलिए खबर पर अधिक अपडेट के लिए रोहित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए लगातार किसान मांग कर रहे हैं बीमा क्लेम को लेकर, हालांकि उन्हें आश्वासन भी दिया गया था। आज क्या अपडेट है? धरने पर बैठे हुए हैं गुरुनाम सिंह चड़ूनी भी। ठीक है रोहित, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम गुरुनाम सिंह चड़ूनी का बयान सुना देते हैं। गौर कर दो सरकार का कि ये हमारी आखिरी तारीख है, या तो इस तारीख तक क्लेम दे दिया जाए और वरना वो जो बड़े वाला हाईवे है ना, बड़े वाला हाईवे, उसको रोकने का प्लान बना लो। और करने की जरूरत नहीं है, सारा हरियाणा आपके साथ है और सबसे आगे आके मैं बैठूंगा। ये न सोच मत रहने के बाद देगा, सबसे आगे आके बैठूंगा। हमारी टीम सबसे आगे आके बैठेगी और अगर जरूरत पड़ी तो फिर एक रोड से तो फिर 8 रोड मार के हटा देते हैं ये, लेकिन फिर उसके बाद जो भुगतना पड़ता है, 6 तारीख को भी लठ मार के हटा दिया, कुछ को जेल में ले गए, लेकिन उसका नतीजा जो 12 जून को फिर आया और पूरा हरियाणा निकल के जीटी रोड के ऊपर बैठ गया, तो सरकार के पसीने छूट गए। 30 घंटे में ही सारी बात मान ली। तो हमें वो ना करना पड़े, उसके पहले मान जाओ। हम दोबारा से चेतावनी दे रहे हैं सरकार, और वरना हमारी मजबूरी होगी। शॉर्ट में तो गुरुनाम सिंह चड़ूनी का बयान सुना। हमारे साथ हिसार से सीधा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित, आप मौके पर मौजूद हैं। हिसार के लघु सचिवालय के बाहर किसान अपने फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने अब चेतावनी भी दे दी है हाईवे जाम करने की। क्या अपडेट है? क्या आज डीएम से भी मुलाकात होगी? देखिए, अगर पूरे मामले की बात कर ली जाए तो पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति जो है उसकी तरफ से आज 56वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाया गया है, तो उसी के तहत जो है ये तमाम किसान यहाँ पर लामबद्ध हैं। इनकी सीधी मांग यही है कि 2022 की फसल के जो खराबा हुआ था उसका मुआवजा दिया जाए। और जिस तरह से पॉलिसी रिवर्ट की गई थी, रिलायंस कंपनी की तरफ से इनकी तरफ से पॉलिसी करवाई गई थी, और जब बीमा क्लेम देने का वक्त आया तो उस पॉलिसी को रिवर्ट कर दिया गया। इस तरह के एलिगेशंस इनके हैं। फिलहाल इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि गुरुनाम सिंह चड़ूनी भी यहाँ पर पहुंचे थे और आज बताया जा रहा है कि डीसी से भी मुलाकात इनकी हो सकती है। ये बताइए जी, जिस तरह से 2 दिन पहले गुरुनाम सिंह चड़ूनी यहाँ पर आए थे, चेतावनी सीधे दी गई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं मानता है तो कुरुक्षेत्र की तरह यहाँ पर भी हाईवे पर बैठेंगे। अब डीसी ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया, लगता है कि बातचीत सिरे चढ़ेगी? देखिए, बार 6-7 बार वार्ता हो गई डीसी साहब के साथ में हमारी, और वो जो मसला था 67 गांव में रिवर्ट है, और जो
CSC सेंटर के माध्यम से जिन किसान साथियों ने बीमा करवाया था उनके पैसे आज भी अटके हुए हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से गांव में बीमा राशि आई है पक्का मोर्चा लगाने के बाद, लेकिन आज लगातार 56 दिन हो गए और ये सरकार जो है बीमा कंपनी वालों के खिलाफ जो इनको एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन आज तक इस सरकार ने काम नहीं लेने का काम किया। अब क्या चाहते हैं? क्या आज बातचीत टेबल पर जब बातचीत होगी क्या मुख्य मांगे रखी? देखिए, हमने पहले भी बोल दिया था प्रशासन को, अगर हमारी बातचीत आज अगर जे सिरे नहीं चढ़ेगी तो हम एक बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे, क्योंकि हद होती है, कोई चीज की सीमा होती है। बार बार प्रशासन को बोला गया, किसान साथियों के इतने काम है खेत के अंदर फिर भी मोर्चा लगाए हुए बैठे हैं। इन दिनों बहुत भारी दिक्कत होती है किसान को, खेत में जो काम जरूरी काम होते हैं वो छोड़ छोड़ कर किसान साथी यहाँ मोर्चे पर बैठे हैं और आज तक बीमा कंपनी पैसे देने का काम नहीं कर रही। तो उसी को लेकर के आज हम DC साहब से वार्ता करेंगे और उसके बाद में बड़ा फैसला लेंगे। बताइए जी, आपको क्या क्या मुख्य मांगे क्या क्या, कितना अमाउंट रहता है और रणनीति क्या बना रहे हैं? सर, अमाउंट तो करीबन 750 करोड़ था टोटल है पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और 350 करोड़ के करीबन हमारे संगठन ने और सभी किसान भाइयों ने मिलकर किसानों के खाते में डलवाने का काम किया है। दूसरी बात सर, 67 विलेज यानी कि 67 गाँव ऐसे हैं जिन पर टोटल ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि पूरा गांव को ही क्लेम नहीं मिलेगा, तो उनके लिए लड़ रहे हैं और ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। सरकार को हम बार बार यही कहना चाहते हैं और यही कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके किसानों का बकाया पैसा जो कि बीमा का क्लेम है वो खातों में डाल दो, वरना हमें कुछ ना कुछ बड़ी कॉल देनी पड़ेगी। फिर उसका अगर कुछ ऊपर नीचे कोई बात हुई तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। तो कुल मिलाकर चेतावनी इनकी तरफ से दी जा रही है। तस्वीरें आपको एक बार दोबारा से साझा कर देते हैं। ये तमाम किसान जो है वो यहाँ पर लामबंद हुए हैं। पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाया गया है। लघु सचिवालय के गेट के ऊपर ही किसानों की तरफ से पिछले 56 दिनों से पड़ाव डाला हुआ है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि हर रोज सुबह की शुरुआत की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली जिस तरह से खड़ी है और यहीं पर इनका चाय नाश्ता और इत्यादि तमाम तरह की व्यवस्थाएं रहती है। रात को भी इनका पड़ाव यही रहता है। सीधे तौर पर मुआवजे की मांग जो है इनकी तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो अब रणनीति जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हम पक्का मोर्चा तो लगाया हुआ है, कुछ ठोस फैसला ले सकते हैं, किस तरह का ठोस फैसला हो सकता है? वो किसी प्रकार का हो सकता है लघु सचिवालय को पूर्ण रूप से बंद करें, हो सकता है रोड भी रोक लें। आज 2 बजे बाद में या तो DC साहब, मुझे नहीं लगता कि DC साहब के कुछ हाथ में है, क्योंकि रिलायंस कंपनी का यहाँ दफ्तर भी नहीं है और ना ही कुछ रिलायंस कंपनी के पास सरकार कुछ बोल रही, इनको नोटिस जारी कर रही। किसान साथी अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं और अगर 2 बजे बाद में हम पक्के तौर पर आज घोषणा करेंगे इसी मोर्चे से आज और बड़ा फैसला लेने का आज काम करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा आपने, सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद एक तरह से बड़ी कॉल इनकी तरफ से देने की बात कही जा रही है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनकी बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ पहलू निकल कर आते हैं और किस तरह से इनकी समस्याओं पर गौर किया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी। ठीक है रोहित, देखिए 2 बजे तक का यहाँ पर किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है। उधर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ जरूरी घोषणाएं भी करेंगे। बाढ़ जो जिस तरीके से हरियाणा में आई है उसको लेकर कुछ राहत वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते हैं। हो सकता है कि क्या पता वो इस मुद्दे पर भी बात करें। तो क्या ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक का इंतजार भी करेंगे क्या, या फिर 2 बजे का अल्टीमेटम इनका आखिरी होगा? देखिए, जिस तरह से अभी तक के अगर पहलुओं की बात कर ली जाए तो लोकल लेवल पर ही इनकी मांगों से संबंधित गौर जो है वो किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिक्र किया, हालांकि नोटिस में तो उनके भी है, इनसे भी एक बारी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहाँ पर दौरा रखा गया था, हिरासत में भी लिए गए थे कुछ किसान, तो बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल 4 बजे प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी समस्याओं पर भी गौर करें। लगता है आपको ऐसा कुछ होगा? देखिए, मैं नहीं मानता। यहाँ पर उस दिन हमें मुख्यमंत्री को या यूनिवर्सिटी में, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी में आए, हम अपना मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे और हमें सरकारी बसों में भरा गया, किसानों को आदमपुर थाने में ले जाया गया, किस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। हम हमारी मांग ही तो लेकर के जा रहे थे और शांतिपूर्वक तरीके से हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और जो बीमा राशि दूसरे महीने की 20 तारीख तक आ जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं आई, उसका ब्याज कौन देगा? जो इन 4-5 सालों में बीमा कंपनियों ने किसान साथियों से, हरियाणा सरकार से, सेंट्रल सरकार से मोटा पैसा उठाने का काम किया है। आज जब पैसे देने की बारी आई तो किसान साथियों का एक भी पैसा खाते में नहीं डाला इसने और आज लड़ाई लड़के लेने का काम लगता है जी समस्या का समाधान होगा?
नहीं जी, बहुत दिन हो गए मैं यहाँ बैठे हुए, तो कोई समस्या का समाधान होना तो बहुत जल्दी कर देती है सरकार, पर ये बहुत स्लोली चल रही है। हमें कुछ करना पड़ेगा अपने हकों के लिए। हम महात्मा गांधी बन सकते हैं तो हम भगत सिंह का भी रूप धारण कर सकते हैं। लगा कि मैं होगा समाधान? ये मेरा बाबा ने आप बताओ जी। ये कुछ नहीं बनाया इनका, ये तो नहीं है, ये तो लठ दे रखा से राजू सिंह मिलाकर इनका धरना चल रहा है। हाँ जी, लगता है जी समस्या का समाधान होगा? समाधान करें न, हमें खुश हैं, हमारे बच्चे भी हैं, माता भी हैं, जनानी भी हैं, पोते भी हैं, सब के हैं। अरे हमें कोई चाह नहीं देखने का। अगर आखिर में हमें अरे माहेश्वर डांगर गंडा से ला देंगे और इनका खेम पान में होगा, अगर हमें ना भागे, ना डरबे, ना झुकबे, इनमें दम होगा तो ना देंगे, नहीं हम दे देंगे। देखिए, इन बुजुर्ग ने कितनी जोश भरी बात कही है कि अगर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जागता है तो आने वाले दिनों में ये अपने पशुओं को भी यहीं पर लेकर पड़ाव डाल लेंगे, जिसके बाद जो भी दिक्कतें होंगी उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। फिलहाल देखना होगा कि आज बैठक के दौरान क्या कुछ रहता है, क्या इनकी समस्याओं का समाधान होता है या नहीं होता, क्योंकि 56 दिनों से लगातार ये किसान यहाँ पर मोर्चा डाले बैठे हैं। ठीक है रोहित, डीसी के साथ किसानों की आज बैठक किस समय पर होगी, क्या कुछ वक्त निर्धारित किया गया है, ये भी एक बार बता दीजिए। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन जब इस तरीके से कोई धरना होता है तो तमाम तरह के दल वहां पर हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। अगर ऐसे दल यहाँ पर आते हैं तो क्या ये किसान उन्हें अपने मंच पर मौका देंगे बोलने का या फिर अपने ग्रुप में शामिल करने का, इस धरने में शामिल करने का? देखिए, जिस तरह से आपने राजनीतिक दलों की बात की है कि क्या राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आता है तो किसान उसे मौका देंगे या नहीं देंगे, तो आपको बता दें कि पिछले 56 दिनों से ये मोर्चा लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है। अभी तक किसी भी राजनेता को मंच पर एक तरह से बोलने का इनकी तरफ से मौका नहीं दिया गया। सीधे सीधे ये राजनीतिक मंच नहीं बल्कि किसानों का मंच है, इसी तरह का संदेश इसकी तरफ से दिया गया था। एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, 56 दिन हो गए हैं, लगातार पॉलिटिक्स भी हुई होगी, मतलब पॉलिटिशियंस जो भी हैं, राजनेता जो भी हैं, उन्होंने भी संपर्क साधने की कोशिश की होगी, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें होने के बाद मोर्चा खराब कर दिया जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए और डीसी से मुलाकात का किस टाइम समय सुनिश्चित किया गया? देखिए, बीजेपी वालों को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसानों की आंख में आंख मिला सके। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनके मन में खोट है। उनकी रिलायंस कंपनी जो है उसके अंदर हिस्सेदारी है, वरना अनिल विज यहाँ पर आए थे, मात्र एक ही किले की दूरी पर थे, पछले रास्ते आए और पछले रास्ते चले गए। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आया, मात्र 1 किले की दूरी पर किसान बैठे थे, किसानों की समस्या सुन सकते थे। वो रिलायंस कंपनी को फटकार लगाने का काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि हरियाणा सरकार से बड़ी रिलायंस कंपनी है आज के दिन। तो कितने बजे मीटिंग होगी, क्या कुछ एजेंडे रखे जाएंगे, पॉइंट कौन कौन से रखेंगे आप? पॉइंट यही होंगे जो किसानों के, जो हमने बताया 67 गांवों पे जो रिवर्ट डाला है उनके किसान साथियों के पैसा खाते में आए, और जो CSC सेंटर से जो 10वें महीने में इनको कंपनी को पता लग गया कि बीमा क्लेम मोटा देना पड़ेगा, उस टाइम इन्होंने रिवर्ट डालने का काम किया। ये इनकी गाइडलाइन में भी नहीं है, फिर भी तानाशाही करने का काम कर रही है। कभी कहते हैं गिरदावरी से पैसा डालेंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसान साथी आज कि सब समझदार हो गए हैं, 1% भी पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है रोहित की तरफ से वही बातें दोहराई गई है और सीधे तौर पर आज जो मुलाकात होनी है उस पर इनकी नजर रहेगी। जी ठीक है रोहित, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।